ऑलराइट, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है और उसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स, राइट? बेसिक मैथ्स सिंबल्स। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। बस ये जानना चाहिए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इक्वल बोलते हैं इसको, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है? इसको स्मॉलर देन या फिर लेस देन भी बोलते हैं, ठीक है? और इसको ग्रेटर देन बोलते हैं या फिर लाइक हाँ ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही बोलते हैं इसको। और उसके बाद अगर ये होता है स्मॉलर और ये नीचे एक लाइन, तो इसको हमको क्या बोलते हैं? लेसर देन इक्वल टू, ठीक है? और उसके बाद इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? टू इज इक्वल टू टू, राइट? मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है? दिस इज ट्रू, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है या फिर आइडर, दोनों में से इक्वल टू और सॉरी ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो जाता है दैट मीन्स इट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्यों? ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बताओ। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों? क्योंकि थ्री ग्रेटर देन टू तो है ही ना। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट वो हो जाएगा, देन इट्स थ्रू, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं इसको, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, अब बताओ ये करेक्ट है कि नहीं? ना ये इक्वल है ना ग्रेटर है, तो ये हो गया फॉल्स, राइट? इसमें केस में ट्रू हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली अगर स्मॉलर देन वाला भी केस होगा तो हमें वो सब करना पड़ेगा, राइट? तो ये सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सेट थ्योरी में या फिर किसी भी मैथ्स के आगे जाके कुछ भी करोगे आप, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एलजेब्रा, मतलब ऐसे ही जस्ट एकदम ओवरव्यू है, फास्ट फास्ट। तो एलजेब्रा का मतलब क्या है, आपने किया होगा बचपन में या फिर क्लास 10 से पहले सारा किया ही होगा ऑब्वियसली, आप लोग तो प्रो, बट वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, राइट? सो एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवन, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक्स को सॉल्व करना है, सेवन माइनस टू, राइट? एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ये फाइव, राइट? तो ये इस तरीके का जो प्रॉब्लम है आपको ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन इज इक्वल टू 26, तो अगर ये ऐसा होगा क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस वन, तो ये क्या होगा? 25, और ये क्या होगा? फाइव स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, राइट? तो ये जो आपका जो बेसिक एलजेब्रा है ये आपको आनी चाहिए सेट थ्योरी में। बस ये हो गई, और अभी नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम थोड़ा बहुत और नंबर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और वो क्या होता है आई विल जस्ट लेट यू नो। टू 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 अभी मैं कुछ और मैथ्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ, आई नो। और मैथ्स नंबर्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ, आई नो। हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सम टाइप्स ऑफ नंबर, वेरी सिंपल सिंपल टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? अभी अगर आपको ये बोला जाता है फॉर एग्जांपल इवन नंबर, तो क्या होता है बताओ? कुछ नहीं, डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, राइट? डिविजिबल बाय टू का मतलब क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय टू। फॉर एग्जांपल फोर, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय टू करने से टू आएगा, राइट? तो ये आपका इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, दिट शुड बी इंटीग्रल नंबर, ओके? इवन नंबर का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय टू, सिंपल। फॉर एग्जांपल फाइव, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? 2.5। सिंस डेसिमल वाला कंसेप्ट आ गया इधर, दैट मीन्स इट इज नॉट इवन नंबर, राइट? अगर डेसिमल आ गया तो इट शुड बी इंटीग्रल नंबर, राइट? सो इट इज इवन नंबर। उसके बाद आ गया आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर इज नथिंग, जस्ट टू का ऑपोजिट, राइट? मतलब इवन इवन नंबर का ऑपोजिट, राइट? फॉर एग्जांपल वन, थ्री, फाइव, these all are not divisible by टू। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। इवन नंबर ऑड नंबर समझ आ गया। अभी प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? सेम, ये अलग कैटेगरी का है लेकिन ठीक है, इट्स ओनली डिविजिबल बाय, इट्स ओनली डिविजिबल बाय इट्स ओनली डिविजिबल बाय
itself और 1। फॉर एग्जांपल 2, इसको सिर्फ 2 डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है 3। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 होगा नहीं, क्योंकि 3 डिवाइड कर सकता है उसको, 11 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 13 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 17 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, राइट, 23 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। दिस आर प्राइम नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरे टाइम पता होना चाहिए।